तो बॉयज के सीजन 3 का एपिसोड 6 हमारे सामने आ गया और इसमें हमें हीरोगैज़म दिखाया गया। और सच बोलो तो मैं इधर के हीरोगैज़म देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही हूँ। हाँ, मुझे पहले से मालूम था कि वो लोग कॉमिक्स के लेवल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे शो में। उन्होंने बहुत पहले स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि एपिसोड 6 हीरोगैज़म होगा, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब हीरोगैज़म को छोड़ते हैं और आते हैं असली माल पे। पूरा एपिसोड मतलब क्या गजब एपिसोड था भाई। ये एपिसोड जब खत्म हुआ मैं बेस्ट एपिसोड एवर बोल के चीख उठा, लेकिन ना, स्टोरी वाइज देखा जाए तो एपिसोड 4 अभी भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुआ था। चलो वी ऑल न्यू कि इन चारों में से किसी को भी वो लोग फाइनल एपिसोड से पहले तो नहीं मारने वाले। लेकिन एक्शन के मामले में आई हैव टू से कि एपिसोड अभी तक का इस सीजन का मेरे लिए फेवरेट एपिसोड बन गया। एपिसोड शुरू होता है वॉट की तरफ से एक पीस मैसेज के साथ, जहाँ 7 के मेंबर्स और कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज मिलकर लोगों को बोल रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कोविड के वक्त भी हर जगह हो रहा था और ये उसी का रेफरेंस है। बट इन सारे सेलिब्रिटीज को मैं नहीं पहचानता सिवाय इनके। यह है कुमेल नांजियानी और इनको तुमने मार्वल के इटरनल्स में देखा था एज किंगो। फिर होमलैंडर को पता चल जाता है कि ये टेररिस्ट और कोई नहीं बल्कि सोल्जर बॉय है, एंड वो डीप को नेक्स्ट स्पेक्युलेटेड टारगेट्स TNT ट्विंस के पास भेज देता है। इसी बीच ब्लैक नोयर अपना हाथ काट के ट्रैकिंग डिवाइस फेंक के भाग जाता है और मुझे लगता है वो स्टैन एडगर के पास गया है, क्योंकि आगे जब एपिसोड में सोल्जर बॉय TNT ट्विंस को कन्फ्रंट करता है तब वो लोग बोलते हैं कि सब नोयर का आइडिया था। पर सोल्जर बॉय और हमें सबको पता है कि नोयर वॉट के कहे बिना एक मक्खी तक नहीं मारता। सो मे बी सोल्जर बॉय को रशियंस के हाथों सौंप देना असल में वॉट यानी स्टैन एडगर का आइडिया था। फिर सोल्जर बॉय ह्यूई और बुचर के बीच में बहुत कन्वर्सेशंस दिखाए जाते हैं, एंड में ये भी पता चलता है कि सोल्जर बॉय गानों से सेंसिटिव है और जब वो गाना सुनता है वो फूट जाता है। और जब वो गाना सुन के फुटता है उसको कुछ याद भी नहीं रहता, क्योंकि पिछले एपिसोड में जब उसने क्रिम्सन काउंटेस को फोड़ा था वो तो अभी भी उसको याद है। फिर लिटिल नीना के लोग किमिको को उठा लेते हैं और किमिको उन सबको मार के फ्रेंशी और शेरी को बचा लेती है। बट उसमें अभी भी सुपर पावर्स नहीं है, याद रखना ये बात। शी इज जस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर MM और स्टारलाइट भी TNT ट्विंस के घर पहुंच जाते हैं और फिर हमें वो दिखता है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, हीरोगैज़म, जो कि एक सुपर हीरो ऑर्जी है। पर कॉमिक्स में इसको TNT ट्विंस ने नहीं करवाया था, बल्कि वॉट ने खुद अनाउंस किया था कि उनके सुपर हीरोज एलियंस के साथ फाइट करने जा रहे हैं और फिर एक प्राइवेट आइलैंड में जाके हीरोगैज़म मना रहे थे सब। एंड ऑन दिस हैप्पी नोट, अगर तुम्हें वीडियो में अभी तक मजा आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी सफेद करके आ जाओ। फिर एक इंटरव्यू होता है होमलैंडर, स्टारलाइट और विक्टोरिया न्यूमैन का, जहां से होमलैंडर ट्रिगर होकर निकल जाता है। बट फिर न्यूमैन स्टारलाइट को बोलते हैं कि उसे पता है कि स्टारलाइट और ह्यूई को पता है कि वही हेड पॉपर है, और फिर वो स्टारलाइट को एक डील देती है जिसको स्टारलाइट रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद कुछ देर तक हीरोगैज़म चलता है, लेकिन फिर उधर बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय पहुंच जाते हैं। और फिर ह्यूई जब अंदर घुस के TNT ट्विंस को ढूंढने जाता है उसको एट्रियन मिलता है, एंड एट्रियन ह्यूई को रॉबिन के लिए सॉरी भी बोलता है। पर ह्यूई जो कि उधर ड्रग्स लेके हाई होके खड़ा था वो एट्रियन के मुंह पे एक घुसा मार देता है। बट उनको रोकने के लिए तब उधर स्टारलाइट आ जाती है। सोल्जर बॉय अंदर आ जाता है और ह्यूई स्टारलाइट को लेके बाहर चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ह्यूई किसी और को लेके भी टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन इन द प्रोसेस वो भी नंगे हो जाते हैं। फिर ह्यूई और स्टारलाइट के बीच में एक इमोशनल कन्वर्सेशन होता है, #SAID। तो फिर सोल्जर बॉय TNT ट्विंस को ढूंढ लेता है, लेकिन एज अ पर्सन सेंसिटिव टू म्यूजिक वो उधर ही गाना सुन के फूट जाता है और उसको कुछ याद भी नहीं रहता। देन टर्माइट को कुचल के होमलैंडर एंट्री लेता है अपना इस सीन में। फिर एट्रियन अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्लू हॉक को जमीन में घसीट के मार देता है। इधर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मर जाएगा गाइस। अगर मर जाता तो बोल देते वो लोग। उसके बाद एक फुल 3v1 फाइट होता है होमलैंडर का सोल्जर बॉय, बुचर और ह्यूई के साथ। और इधर ये प्रूव हो जाता है कि विदाउट सोल्जर बॉयज न्यू पावर्स होमलैंडर इन तीनों से ज्यादा पावरफुल है। बट फिर भी इन्होंने कैसे भी करके होमलैंडर को अपने दबोचे में ले लिया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होमलैंडर उधर से भागने में कामयाब होता है। और फिर इन तीनों ने देखा कि कितने लोग मारे गए सोल्जर बॉय के एक्सप्लोजन की वजह से, और वो लोग अपना काम बनता बाहर में जनता वाला एटीट्यूड के साथ उधर से निकल जाते हैं। बट फिर एपिसोड के एंड में स्टारलाइट सोशल मीडिया में लाइव जाके सबको ये बता देती है कि होमलैंडर असल में क्या है, और फिर 7 से रिजाइन भी कर देती है। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, मुझे लगता है होमलैंडर का फैन फॉलोइंग गिरेगा, लेकिन वो अभी भी फुल ब्लोन इविल नहीं जाएगा, क्योंकि स्टारलाइट के पास इन सब का कोई प्रूफ नहीं है। तो होमलैंडर बोल देगा कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन अगर उन्होंने होमलैंडर का प्लेन वाला वीडियो सबके सामने ला दिया फिर होमलैंडर जाएगा फुल ब्लोन इविल। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा फाइनल एपिसोड के पहले होगा। तो तुम्हें बॉयज का एपिसोड 6 कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख देना, और बाकी सब क्या क्या करना है वो तो तुमको पता है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।